देखिए क्लास एट्थ के लिए आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये आज क्लास एट्थ के लिए, किसके लिए? क्लास एट्थ के लिए, क्लास एट्थ। ठीक है, देखिए अब आज हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता करना है। हमें इसके अंतर्गत पॉलीगॉन के बारे में पता करना है। पॉलीगॉन में एक कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, रेगुलर होता है, इर्रेगुलर होता है। इन सब के बारे में, यानी जो पॉलीगॉन होता है उसका एक्सटीरियर पार्ट कौन सा है, इंटीरियर पार्ट कौन सा है, वो सारे आपको पता करने हैं। देखिए हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नहीं, इस चैप्टर में क्या क्या है वो पढ़ना है, वो हम देख रहे हैं। देखिए चलिए हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। यहाँ देखिएगा, ये हमारा एक क्या है, पार्ट कर्व दे रखा है। ये हमें क्या है, कर्व है। कर्व बेटा किसी भी टाइप में हो सकता है। कर्व चाहे ऐसे हो, चाहे इस टाइप का हो, चाहे इस टाइप का हो, स्टार हो सकता है, यानी एनी वन, कुछ भी हो सकता है। आप घर पे जितने भी फूल फ्लावर गार्डन देखते हैं सारे कर्व है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो कर्व है ना, इस कर्व का जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये इंटीरियर पार्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटीरियर पार्ट, और जो ये बाहर वाला पार्ट है ना, जो भी है वो सब एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, एक्सटीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट का। ठीक है, बस इसमें इतना ही और कुछ नहीं है। देखिए अब हम चल रहे हैं पॉलीगॉन पे। यहाँ देखिएगा, अब पॉलीगॉन किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ देखिएगा पॉलीगॉन्स, ये तो कर्व है, यानी अगर ओपन है, ओपन क्लोज हो सकता है ना, तो ओपन है तो इनको सिर्फ कर्व माना जाएगा, पॉलीगॉन नहीं। कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन। ये देखिए जब ये ओपन है, यहाँ पे देखिएगा ये ओपन है, ओपन नहीं है तो बट ये तीन तीन चार चार बार इस टाइप का बना हुआ है तो ये नहीं होगा। ये तो ओपन है, ये तो ओपन है, ये तो सब पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये देखिएगा ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। अगर यदि किसी कोई भी चीज़ क्लोज्ड है तो वो क्या हो जाएगी, पॉलीगॉन। क्या हो जाएगी, पॉलीगॉन। अब इस पॉलीगॉन में भी कुछ पॉलीगॉन ऐसे होते हैं, जैसे ये देखिएगा ये कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू, लेकिन इसका कोई भी कोना बाहर निकला हुआ है क्या, नहीं ना, सभी इक्वल इक्वल पार्ट में। तब जब तो इसे बोलेंगे हम कॉनकेव बोलते हैं या कॉन्वेक्स बोलते हैं। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ गिवन है ना, ये हमें कुछ पॉलीगॉन्स गिवन है, ये भी कुछ पॉलीगॉन्स गिवन है। यहाँ देखिए इनमें से क्या किसी भी कंटिन्यू लाइन पर हम देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे दिखेगा ये हमारा पार्ट जो गिवन है, ये कंटिन्यू देखो, ये जो है ना कंटिन्यू पार्ट है, बट ये हमें कम्प्लीटली दिखाई देता है। क्या, कम्प्लीटली हमें दिखाई दे रहा है। और इनमें कोई भी आने, आप डायगोनल बनाना चाहो तो डायगोनल सारे के सारे अंदर बनेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे जितने भी डायगोनल बनेंगे ना, सारे के सारे अंदर बनेंगे। बट देखिए ये जितने भी डायगोनल बन रहे हैं सब अंदर बन रहे हैं, तो इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। देखिएगा ये यानी सभी के सभी डायगोनल अंदर की ओर बने, उन सबको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कॉनकेव, कॉनकेव में देखिएगा ये डायगोनल जो बन रहा है हमारा, ये देखिए ये बाहर आ गया, बाकी तो अंदर बनेंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ पे भी यही बाहर आ रहा है। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे ये भी, ये रहा बाहर, ये भी बाहर, यहाँ पे भी बाहर। यानी आप समझ जाइएगा कि जिसका भी डायगोनल बाहर आउटसाइड में हो, डायगोनल इन आउटसाइड जो कॉल्ड कॉनकेव। व्हाट इज दिस, कॉनकेव। अब देखिए यहाँ पे, एंड जिनका कोई भी डायगोनल आउटसाइड, नाइदर आउटसाइड देन कॉल्ड इज कॉन्वेक्स। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आगे हमें कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे आएगा इर्रेगुलर एंड रेगुलर। देखिए बेटा
यहाँ पे देखिएगा ये बेटा गिवन है रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर का मीन्स होता है ऑल साइड इक्वल। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए ये और ये इक्वल है ना, तो ऑल साइड इक्वल तो उसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। एंड अगर ऑल साइड नॉट इक्वल, यहाँ देखिए ये अलग है, ये अलग और ये भी अलग है, तो इन सबको क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर। क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर। और भी एग्जांपल देखिए, ये देखिए ये और ये अपोजिट इक्वल है बट इधर अपोजिट इक्वल नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर ना, ये क्या हो जाएगा? रेगुलर। अब देखिए तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि रेक्टेंगल इरेगुलर रेगुलर, तो इरेगुलर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम, ये हमारा कौन सा पेंटागन है, यानी 5 साइड्स होती है तो उसे पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 साइड है, सभी के सभी इक्वल है, ऑल साइड इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी ऑल साइड इक्वल है, ये हेक्सागन है तो इसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर पॉलीगॉन या नॉट रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए यहाँ पे भी ये इक्वल बट ये इक्वल नहीं है तो ये भी इरेगुलर हो जाएगा या नॉट रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिसेस, साइड्स बोलो या वर्टिसेस बोलो एक ही। अब देखिएगा इसमें आपको ये पता करना है कि इनमें से जो 3 साइड्स का होता है, जो रेगुलर पॉलीगॉन उनकी बात करें, 3 साइड्स का होता है उसे क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। 4 साइड्स का होता है उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल या टेट्रागोन भी बोलते हैं। क्या? टेट्रागोन, या क्या बोल सकते हैं? टेट्रागोन, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल ही यूज़ करेंगे। पेंटागन 5 साइड्स की है तो पेंटागन, 6 साइड्स की है तो हेक्सागन, 7 साइड्स की है तो उसे हेप्टागन, 8 साइड की है तो उससे बोलेंगे ऑक्टागन। क्या बोलेंगे? ऑक्टागन। 9 साइड की है तो उसे बोलेंगे नोनागन, एंड 10 साइड की उसे बोलेंगे डेकागन। क्या बोलेंगे? डेकागन। यानी आपको याद रखना है ये, क्योंकि 2 साइड्स का तो होता ही नहीं ना, 2 साइड्स का कोई पॉलीगॉन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए ये और ये क्या क्लोज हो रहा है? नहीं ना, ये नहीं हो रहा। देख लीजिएगा किसी भी क्लोज नहीं होता, यानी इसका मीन्स होता है कि 2 साइड्स का नहीं होता, 3 साइड से हो रहा है स्टार्ट। तो 3 साइड्स का जो पॉलीगॉन होता है उसे हम बोलेंगे ट्रायंगल। 4 साइड्स का है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स का है पेंटागन, 6 साइड्स का है हेक्सागन, 7 साइड्स का है हेप्टागन, और 8 साइड का उसे बोलेंगे ऑक्टागन। क्या बोलेंगे? ऑक्टागन। समझ में आ रही बात? देखिए 3 साइड्स का है तो उसे बोलेंगे ट्रायंगल, 4 साइड्स का है उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स का है उसे बोलेंगे पेंटागन, 6 साइड का उसे बोलेंगे हेक्सागन, 7 साइड्स का उसे बोलेंगे हेप्टागन, 8 साइड का उसे बोलेंगे ऑक्टागन, 9 साइड्स का है उसे बोलेंगे नोनागन, एंड 10 साइड्स का उसे बोलेंगे डेकागन। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए डायगोनल बनाना। क्या? डायगोनल बनाना। डायगोनल का ध्यान रखिएगा, आपको जब भी डायगोनल बनाना है तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी कंटिन्यू साइड्स होती है ना, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को देखिएगा, ट्रायंगल के डायगोनल बताइए, क्या ट्रायंगल के डायगोनल होते हैं? क्या ट्रायंगल में डायगोनल होते हैं? नहीं होते। देखिए डायगोनल में क्या होता है, अपोजिट जो वर्टिसेस होते हैं ना उनको ज्वाइन करना होता है, अपोजिट। तो देखिएगा ये तो इसके साथ कंटिन्यू है, ये इसके साथ कंटिन्यू है, ये इसके साथ कंटिन्यू है, तो सारे यहाँ तो कंटिन्यूटी है, तो इसका मीन्स यहाँ पे होता है इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे हम ले रहे हैं ये वाला, हमारे ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में देखिएगा इसको यहाँ से ज्वाइन करिएगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करिएगा, इसको यहाँ से करिए, इसको यहाँ से, नहीं टोटली हमारे डायगोनल कितने 2, रेक्टेंगल में कितने 2। इस टाइप से इसमें और भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखिएगा ये कौन से 1 2 3 4 5 पेंटागन है, पेंटागन के डायगोनल कितने, ये आपको याद भी रखने और बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, पेंटागन के आपको डायगोनल पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं और कैसे होंगे और कितने होंगे। ठीक है,
तो स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन और नोनागन, सब के आपको डायगोनल बनाना है। ठीक है, आप सब बनाओगे और बहुत अच्छे अच्छे बनाओगे। देखिए यहाँ देखिए, ये है ना हमारा, अब आप कहोगे इसमें तो सर ये तो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये कौन सा है, कॉनकेव है। कौन सा है, कॉनकेव। देखिए यहाँ पे ये कॉनकेव था, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं था, तो इसको आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कॉनकेव है तो आप इनके अपोजिट पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में ये आया है, उसके बाद ये आया है, तो ये अपोजिट हो गए, तो ये अब ये अपोजिट हो रहा है। तो इसका मीन्स ये हो रहा है कि कॉनकेव हो सकता है बट कॉन्वेक्स नहीं। अब देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे भी फिगर बना रखा है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या है, नहीं, इनको क्या करना है, हमें मैच करना है, मैच करना है। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 4 कर्व दे रखे हैं हमें, 4 कर्व में हमें ये बताया गया है कि इनको मैच करिएगा। क्या करना है, मैच करना है। देखिए यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखिए यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा, ये रहा। ठीक है, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, क्लोज्ड है बट सिंपल नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा है कि अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, देखिए ये रहा कि ये क्लोज तो है बोथ बट सिंपल नहीं है। और ये लिखा है, ये देखिएगा कि नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व ही नहीं है, ये तो कम से कम क्लोज तो है, ये तो आधा क्लोज आधा है ही नहीं। और ये देखिएगा सी, तो सिंपल नॉट कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड ही नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, बट एक्सरसाइज हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। देखिए आज आप वापस ध्यान रखिएगा क्या क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये सारे डायगोनल बना रहे हैं, डायगोनल्स बना रहे हैं, सारे के सारे अपोजिट्स जो वर्टिसेस होते हैं उनको ज्वाइन करना है। इसमें आपको ये सारे पता होना चाहिए कि 3 साइड्स होता है उसे क्या बोलते हैं, 4 साइड्स का होता है उसे क्या बोलते हैं, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि रेगुलर पॉलीगॉन एंड नॉट रेगुलर पॉलीगॉन, यानी आपको डिफरेंस बताना है रेगुलर पॉलीगॉन एंड नॉट रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, ये डायग्राम बना के आपको बताना है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे गिवन है कि ये तो यही इसी का ही पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि कर्व दैट आर पॉलीगॉन एंड कर्व आर दैट आर नॉट पॉलीगॉन, तो ये आपको डायगोनल बना के बताना है कि ये पॉलीगॉन नहीं है और ये पॉलीगॉन है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपको ये बताना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ये भी आपको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटीरियर पार्ट एंड इंटीरियर पार्ट, तो ये भी आपको डायग्राम बना के विथ डायग्राम आपको आंसर बताना है कि इंटीरियर पार्ट है और ये एक्सटीरियर पार्ट है। ओके, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, और कल हम क्वेश्चन करेंगे, आज ये इतना आप कंप्लीट करके आइएगा, सारे डायग्राम बना के अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा, और कल हम वापस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग।